हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है राधे कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। तो आज अपनी तीसरी क्लास है, ठीक है। कल वाली क्लास में मैंने बताया था आपको हेलो एलियंस का नामकरण कैसे करते हैं। तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी हो वो वीडियो देखे जा करके, क्योंकि रोज़ सीरियल वाइज चल रहा है अपना, ठीक। नहीं तो एक वीडियो आपकी रह जाएगी तो आप नहीं देख पाओगे, आगे का समझ में आपको नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं हम लोग, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि वो भी आसानी से पढ़ पाए, ठीक। तो आज अपने को जो पढ़ना है, सबसे पहले लिखिए, हेडिंग डालिए, समूहों का दिष्ट प्रभाव। समूहों का दिष्ट प्रभाव, दिष्ट है बेटा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक। दिष्टता, दिष्ट प्रभाव, ठीक। समूहों का दिष्ट प्रभाव। सॉरी। तो देखते हैं हम लोग समूहों का दिष्ट प्रभाव में क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिंग इफेक्ट, ठीक है। जो कोई भी समूह होता है उसका क्या डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। अब देखिए, कोई भी रिंग में जो पहले से उपस्थित फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या करता है, जब दूसरा कोई फंक्शनल ग्रुप आने वाला होता है या रिंग में जुड़ने वाला होता है तो उसको कहाँ पे भेजेगा, ये प्रभाव वो बताता है। समझ रहे हो? नहीं समझ में आई बात ना, ठीक। तो समझो एग्जाम्पल से, जैसे मान लीजिए कहीं पे जुड़ा है CH3, NH2 ले लेते पहले, जैसे NH2 जुड़ा है, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर हमने क्या किया है, NH2 जुड़ा था। अब इसके बाद अगर मान लीजिए इस पे Cl आ रहा है, कहीं से Cl आ रहा है, अब Cl जुड़ेगा जाके कहाँ पे। अब देखो Cl इससे तो रिएक्शन करेगा नहीं, तो Cl ऑर्थो पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा, मेटा पे जुड़ेगा कि पैरा पे जुड़ेगा, ठीक। ये प्रभाव बताएगा, ठीक है। ये कहाँ पे Cl जो नया परमाणु आएगा वो किस जगह पे जाके जुड़ता है, ऑर्थो पे जुड़ता है कि मेटा पे जुड़ता है कि पैरा पे जुड़ता है। कल ऑर्थो मेटा पैरा वाले पे हमको लगता है साइन हो गया था बोर्ड, लेकिन आज समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक। हाँ, सही चल रहा है क्योंकि, ठीक है। तो देखिए आगे, तो लिखिए दिष्ट प्रभाव में सबसे पहले लिखिए, बेंजीन रिंग पर पहले से उपस्थित समूह रिंग में प्रवेश करने वाले आगामी समूह का स्थान निर्धारित करता है। इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलेंगे, इस प्रभाव को हम लोग बोलते हैं दिष्ट प्रभाव कहते हैं, दिष्ट प्रभाव कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, ठीक। अब देखो दो प्रकार कौन कौन से होंगे, समझना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। देखो, तो ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा थी, वो मेरे प्रभु, और ये क्या थी तुम्हारी, पैरा थी। तो देखो कोई भी ग्रुप आएगा तो दो तरह का कौन कौन सा होगा। देखो ये वन हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 2 और 4 सेम होता है और थर्ड वाला अलग होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने क्या बताया कि जो सम संख्याएं हैं 2 और 4, ये दोनों क्या होता है, ये दोनों सेम होता है और ये अलग होता है। तो दो तरह का हो गया, एक होगा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग और एक होगा केवल मेटा डायरेक्टिंग। इसको डायरेक्टिंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिंग।
ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। अब लिखिए जो पहली हेडिंग रहेगी आपकी, ठीक, उसको लिखिए ऑर्थो तथा पैरा डिस्ट समूह। ऑर्थो तथा पैरा डिस्ट समूह, ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है बेटा। लिखिए वे समूह जो रिंग में प्रवेश करने वाले, वे समूह जो रिंग में प्रवेश करने वाले रिंग में प्रवेश करने वाले आगामी समूह को ऑर्थो तथा पैरा, ऑर्थो तथा पैरा स्थानों पर, ऑर्थो तथा पैरा स्थानों पर दिष्ट करते हैं। दिष्ट करते हैं, दिष्ट माने होता है उसी दिशा में भेज देते हैं, ठीक है। दिष्ट करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑर्थो तथा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक, देखो होता क्या है, अगर इसकी मैकेनिज्म तुमको बताई जाए, पहले इसकी एग्जांपल लिख लो, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन कोई भी ना हो। ठीक, एग्जांपल लिखिए सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NHR, सिंगल बॉन्ड NHR, सिंगल बॉन्ड NR2, NR2, ठीक है, R एल्किल समूह है बेटा। NR2, सिंगल बॉन्ड OH, सब कॉमन लगा के लिखते हैं ना बेटा, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OR, सिंगल बॉन्ड R केवल, ठीक, R की जगह एल्किल समूह है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, जो भी समूह आपको लगता है वो यहाँ पे हो सकते हैं एल्किल समूह में, ठीक है। सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br, सिंगल बॉन्ड I, मतलब हैलोजन भी हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक, सिंगल बॉन्ड Cl, Br, I, ठीक है, आदि। आगे बात समझ में अच्छे से, ठीक। अब देखो ये होता कैसे, अब ये तुमको जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक, कि ऑर्थो डायरेक्टिंग वाले वो ऑर्थो पे ही क्यों कर रहे हैं, मेटा पे क्यों नहीं कर रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों करते हैं, ठीक, ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये कब तक याद कर पाओगे ना, ये ज़्यादा दिन तो याद नहीं कर पाओगे, इसलिए समझिए इसको ध्यान से, ठीक। देखो अब जैसे मान लीजिए हमको बेंजीन रिंग बनानी पड़ेगी जिसमें बॉन्ड दिखे, ठीक। अब देखो यहाँ पे जुड़ा है, मान लीजिए Cl जुड़ा है, ठीक, हमने कोई हैलोजन लिया क्योंकि हम लोग का टॉपिक चल रहा है हेलो एरियंस का, तो हमने वही क्लोरोबेंजीन ले लिए, ठीक। अब देखो जो Cl होता है, Cl का कितना होता है बेटा, 17 Cl होता है, 2,8,7, अंतिम कक्षा में कितने हैं, 7 है। 7 में से एक तो चला गया है इसके पास, जो बॉन्ड बनाने चला गया है, बाकी बचे कितने हैं, 6 बचे, 6 बचे हैं, ठीक। अब देखो क्या होगा, जो ये 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, ठीक, ये क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग पे अटैक करते हैं। जब बेंजीन रिंग पे अटैक करेंगे तो समझना में नहीं बार ध्यान से, अब ये इलेक्ट्रॉन ने इस कार्बन पे अटैक किया है,
तो देखो जिसको नहीं पता है फिर से बता दे रहे हैं, जब कभी अटैक होगा तो जहाँ पे एरो का आगे वाला भाग आता है वो होता है माइनस का और पीछे वाला भाग का होता है प्लस का होता है। अब Cl पे आ गया प्लस चार्ज और इस कार्बन पे आया माइनस चार्ज। अब इस कार्बन पे अगर माइनस चार्ज आएगा तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, यहाँ तो 5 हो गई। यहाँ पे अगर माइनस चार्ज आएगा, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक। थोड़ा जूम कर दे क्या, तो और अच्छे से दिख जाएगा ना। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, ठीक है। हाँ आप सही, अब देखिए समझिएगा मेरी बात ध्यान में, ठीक। तो जो क्लोरीन था, क्लोरीन पे यहाँ पे क्या होगा, देखो ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा। अब यहाँ पे अगर ये माइनस चार्ज आता है, ठीक, तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो एक ऊपर जुड़ी है, एक ये है, 2 ये है, 4 तो यहीं पे है, 4 और एक माइनस चार्ज आ गया है, तो 5 हो गई ना वैलेंसी। अब 5 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्या करेगा, अपना ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस। आप समझना मेरी बात ध्यान से, इसके बाद वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब Cl आ गया, Cl ने देखो दिया था तो Cl पे आएगा प्लस चार्ज, ठीक। अब यहाँ पे इसका माइनस आया था और इसका प्लस आएगा तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आएगा। दिख रहा है अच्छे से ना, समझ में आ रहा है, हाँ ठीक। देखिए समझिए आगे इसके बाद, ठीक। तो ये ऐसे टूटा, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस चार्ज आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से तो, ठीक। देखिए ऐसे टूटा था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, इसके हिसाब से जब ये दिया इसने, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या माइनस। अब यहाँ माइनस था तो उसके कारण ये वाला बॉन्ड टूटा, ये वाला बॉन्ड आगे टूटेगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ कैंसिल नहीं हो गया, ऊपर वाला जो माइनस आया था वो और जो ये टूटा यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये आया है आगे वाला तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ से इसने दिया तो यहाँ प्लस होगा और इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ गए आप एकदम अच्छे से, ठीक। अब देखो कौन सी जगह पे माइनस चार्ज आया है, कौन सी जगह पे आया है, ऑर्थो पोजीशन पे आया ना, ऑर्थो पे आया है, याद रखना है ये ऑर्थो पोजीशन पे आया है, ठीक। अब इसके बाद कहाँ पे आएगा, अगर देखो ये आगे चलेगा चार्ज तो देखो ऐसे ही टूटेगा बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो कहाँ पे आएगा बेटा, तब इसके बगल वाली पोजीशन पे आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, ये प्लस माइनस आपस में मिलके क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। देखो अगर एक ही कार्बन पे प्लस माइनस आता है तो वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन अगर दो अगल अगल वाले कार्बन पे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है, याद रखना, ठीक है। जब अगल बगल वाले कार्बन पे प्लस माइनस आता है तो बॉन्ड बनता है, और जब एक ही कार्बन पे आता है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। याद रखना ये बात, ठीक है अच्छे से। अब देखो यहाँ इसके आगे हम लोग चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से ऐसे गया है तो यहाँ पे आएगा प्लस और यहाँ पे आएगा माइनस। अब ये प्लस माइनस अगल बगल वाले कार्बन पे है तो क्या बन जाएगा बेटा, देखिए यहाँ से यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और ऊपर जैसा चल रहा है वैसे चलता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए वही चल रहा है एकदम, ये हमने तोड़ा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस मिलके आपस में बॉन्ड बना लिया, तो कौन सी पोजीशन में माइनस आ गया, पैरा पोजीशन पे आ गया। तभी ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक। जिसके पास, इसका मतलब तुमको याद करने की जरूरत नहीं है कि ऑर्थो डायरेक्टिंग कौन होगा, पैरा डायरेक्टिंग कौन होगा। नोट कर लीजिए पहले इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए फिर बताएं आगे, ठीक है। पहले ये स्ट्रक्चर नोट करना है, फिर ये नोट करना है, फिर ये नोट करना है। ये कैसे टूटा है समझ में आ गया होगा, इसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार देख लें, ठीक है, ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। और फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम एक कोई छोटा वीडियो डाल देंगे इसके लिए। अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए बेटा, वो भी पढ़ पाएँ आसानी से घर बैठे बैठे ना। फ्री क्लास चल रही है बढ़िया। और लाइक बेटा बहुत कम लोग लाइक कर रहे हैं, गलत बात है। जितने लोग देखते हैं उतने लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक। तो जो देखे पूरा आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो तो लाइक भी करना ज़रूरी है बेटा, ठीक। हमको कैसे पता चल पाएगा कि आप पढ़ रहे हो, ठीक। कमेंट भी करा करिए कि हाँ सर हमको ये वीडियो समझ में आया, नहीं समझ में आया, या यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा ध्यान, मैच्योर बनिए थोड़ा सी। ठीक है बेटा, नोट कर लिया होगा आपने ये।
चले आएंगे बेटा। अब देखो समझो मेरी बात ध्यान से, हम क्या कह रहे थे, ठीक। तो इसका मतलब है हमको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो जिनके पास अंतिम कक्षा में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखो ये रह गए थे ना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, ठीक। जिनके पास अंतिम कक्षा में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक, उनमें इसका मतलब है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग से लेंगे। समझ रहे हैं आप? अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन था तो इसने बेंजीन रिंग को दिए हैं। जब इसने दिए हैं तो कहाँ पे माइनस आया है? एक ऑर्थो पे आया और कहाँ पे आया? पैरा पे आया। समझ रहे हैं बात? ये समझ रहे हैं ना? ठीक, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा? बेंजीन रिंग को देगा, और बेंजीन रिंग को अगर देगा तो बेंजीन में कहाँ पे आएगा माइनस चार्ज? ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, और कहाँ पे आएगा? पैरा पोजीशन पे आएगा। याद रखना ये बात, ठीक। इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, इसने दिए बेंजीन को, तो कहाँ पे आया? एक ऑर्थो पे आया और एक कहाँ पे आया? पैरा पोजीशन पे आया। समझ गए होंगे बात, ठीक। इसको इरेज कर देते हैं, दूसरी हेडिंग लिखते हैं आगे। दूसरी लिखिए मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स या मेटा डिस्ट समूह। मेटा डिस्ट समूह अब देखिए जो आपकी पहले वाली परिभाषा थी उसी में ही आपको चेंज करना है। समझ रहे हैं? उसी में आप क्या करिए, जिस जिस जगह पे ऑर्थो और क्या था? पैरा था, उस जगह पे मेटा लगा लीजिए। पहले आप लिखेंगे तब हम बताएंगे। पहले लिखिए आप। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो क्या लिखा है? वे समूह जो रिंग में आने वाले समूह को, ठीक, या आगामी समूह को मेटा स्थान पर क्या करते हैं? डिस्ट करते हैं, ठीक। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखी है फिर से लिख लें बेटा। वे समूह जो बेंजीन रिंग में प्रवेश करने वाले आगामी समूह को मेटा स्थान पर डिस्ट करते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है इसके बेटा, लिखिए सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2 कॉमा सिंगल बॉन्ड CN कॉमा सिंगल बॉन्ड SO3H सिंगल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CONH2 सिंगल बॉन्ड CONH2, ठीक। देख लीजिए एक बार मिला लीजिए बेटा। NO2 CN SO3H CHO COOH और CONH2, ठीक है बेटा। ये एग्जांपल्स हैं इसके। अब देखो जैसे ऑर्थो वाला था, ऑर्थो वाला कहाँ जा रहा था? ऑर्थो और पैरा पे जा रहा था, ठीक। इसमें ऐसा क्यों है कि ये मेटा पे जा रहा है? समझिए मेरी बात ध्यान से, ठीक।
अब जैसे आपने CHO लिया मान लीजिए ऊपर, ठीक है, बेंजीन रिंग बना दी है। अब बेंजीन रिंग के ऊपर आपने लिया है CHO। अब CHO को अगर ओपन करके बनाओगे तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आएगा H, यही तो आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा? ठीक, तो देखो ये कैसे करता होगा काम, ठीक, समझिए मेरी बात ध्यान से। अब अगर इसकी हम लोग बात करें तो देखो इसमें लगा है ऑक्सीजन, कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसके पास हम लोग के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, ठीक। तो होगा क्या भाई साहब, समझिएगा मेरी बात ध्यान से, ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की तो देखो ऑक्सीजन तो ये वाला बॉन्ड तोड़ करके अपने ऊपर माइनस ले लेगा चार्ज, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आएगा। अब इसका प्लस चार्ज खत्म करने के लिए, समझना मेरी बात बेटा ध्यान से, ठीक है, जूम कर देखिए थोड़ा सा, ठीक, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि छोटा छोटा दिख रहा होगा, ठीक। अब देखिएगा, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। अब इसने ऐसे तोड़ा है तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, ये तो है, यहाँ पे आएगा माइनस और यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा। अब इसका प्लस चार्ज खत्म करने के लिए यहाँ पे अगर हम माइनस ले आए वाले कार्बन पे, इस कार्बन पे अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी बॉन्डिंग हो जाएगी। सिंपल तो वही चल रहा है जो भाई पीछे हमने बताया, एक कार्बन पे अगर प्लस माइनस होगा तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अगल बगल वाले कार्बन में प्लस माइनस होगा तो क्या होगा बेटा डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो आ गया प्लस चार्ज, इसको तोड़ने से इस पे आ गया माइनस चार्ज और इस पे क्या आ गया तुम्हारा प्लस चार्ज आ गया, यही तो हुआ, इस पे प्लस हुआ, इस पे माइनस हुआ। तो अब ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटे कि यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाए, तो ये बॉन्ड कैसे टूटता है बेटा, ऐसे टूटता है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ठीक। अब ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया हमने तो क्या बचेगा बेटा, अब बताइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आएगा, यही तो होगा बेटा ना, यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे क्या आएगा माइनस चार्ज, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगी बॉन्डिंग। मतलब इसके बाद का स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, समझिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा कार्बन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, ये हो जाएगा H, H पे कुछ नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने ऐसे तोड़ा है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, आपका प्लस चार्ज आएगा ना, प्लस चार्ज आएगा और नीचे जैसे चल रहा तो वैसे ऐसे यहाँ पे नहीं, ठीक। लेकिन हमको तो पता है जब कोई ग्रुप आता है बाहर से, ठीक, वो कैसा होता है बेटा, जब कोई बाहर से ग्रुप आएगा तो बेंजीन रिंग के माइनस वाली पोजीशन पे जुड़ेगा, ये तो प्लस आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे तो ये जुड़ नहीं पाएगा ना, तो कहाँ पे जुड़ेगा और आगे, अच्छा एक और बार स्टेप कर लेते हैं इसका, ठीक, इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे प्लस चार्ज है तो इसको ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा। अब यहाँ माइनस आएगा तो प्लस माइनस मिले क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके बाद का स्टेप क्या होगा देखिए आगे, यहाँ पे आएगा सिंगल, यहाँ आएगा सिंगल, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, ऊपर क्या हो जाएगा बेटा कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा H, ठीक है, समझ रहे हैं हम बात को। यहाँ क्या आ गया प्लस चार्ज, तो देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो पे प्लस है, ठीक है, और कहाँ पे प्लस है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे भी प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस की हैं। तो इसका मतलब कौन सी ऐसी पोजीशन है जिस पे कोई भी बाहर वाला जो समूह है जो आ रहा है वो कहाँ पे आएगा, वो इसकी मेटा पोजीशन पे आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी ऑर्थो पोजीशन पहले से ही क्या है, उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है और पैरा पोजीशन में भी क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी चल रही है। तो केवल एक ही पोजीशन तो बचती है, वो कौन सी पोजीशन होगी इसकी, मेटा पोजीशन होगी। देखो ऑर्थो पे प्लस चार्ज है और पैरा पे भी प्लस है, कौन सी ऐसी जगह है, यही तो बच रही है, यही तो पोजीशन बच रही है जिसपे कोई चार्ज नहीं आ रहा है, ठीक। इसलिए इसको हम लोग मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई समूह, समझिए मेरी बात ध्यान से बेटा, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक। कोई नहीं पढ़ाने वाला बेटा, पता ही नहीं है एक्चुअली रीज़न क्या है, ठीक, क्योंकि एकदम सिंपल सी बात है, उसको इतना लंबा करने का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक। जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसलिए वो ऑर्थो और पोजीशन पे जो नया समूह आ रहा होता है उसको जोड़ते हैं।
ठीक। जबकि मेटा वाले में क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण वो क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज दे देता है। अब वहाँ प्लस चार्ज आ गया तो वहाँ पे तो कोई ग्रुप जुड़ेगा नहीं। कहाँ जुड़ेगा, कौन सी पोजीशन बची है, मेटा पोजीशन बची है। इसलिए जब कोई भी नया ग्रुप आएगा तो वो किस जगह जुड़ेगा, आके मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा आके। आगे बात समझ में अच्छे से। जिनके पास कमी है वो कहाँ जुड़ेंगे, आके कमेंट करके बताना है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वो कहाँ जुड़ेंगे, आके बताना है आपको, ये भी कमेंट करके। ठीक है, आगे बात समझ में अच्छे से। ठीक, तो दो आपको कमेंट करके बताने हैं कि जिनके पास अधिकता होगी, जिनके पास क्या होगी, अधिकता होगी इलेक्ट्रॉनों की, ऐसा समूह जब उसमें कोई आगामी समूह जुड़ेगा आके तो वो कहाँ जुड़ेगा आके, आपको ये बताना है। और बताना है जिनके पास कमी होगी। ठीक, ऐसे बता देगा कि ज़्यादा मेरे अधिकता वाला कहाँ जुड़ेगा कि ये बताना है, और कमी वाला कहाँ जुड़ेगा कि ये बताना है। ठीक है, दो कमेंट करके आपको बताने हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका जो टॉपिक था अपना दिष्ट समूह वाला। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, लिखिए आगे लिखिए इसके बाद, हैलोएरीन्स के निर्माण की सामान्य विधियां। हैलोएरीन्स के निर्माण की साधारण विधियां। ठीक, लिखिए हैलोएरीन बनाने की, हैलोएरीन उसके अंदर लिखिएगा, हैलोएरीन बनाने की विधियां निम्नलिखित हैं। हैलोएरीन बनाने की विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा। ठीक, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सीधे हैलोजनीकरण द्वारा, इसका मतलब क्या है समझिए। अगर किसी चीज़ पे सीधे हैलोजनीकरण कराया जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हैलोजनीकरण ने बताया था ना, कोई भी हैलोजन की किससे क्रिया, किसी हाइड्रोकार्बन से क्रिया हैलोजनीकरण कहलाती है। ठीक, तो लिखिए बेटा इसमें अंदर लिखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का हैलोजनीकरण साधारण ताप पर अंधेरे वातावरण में, साधारण ताप पर अंधेरे वातावरण में आयरन या आयरन Fe या फेरिक क्लोराइड FeCl3 फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर हैलोएरीन्स प्राप्त होती है। हैलोएरीन्स प्राप्त होती है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, सबने लिख लिया होगा। देखिए सॉरी, देखिए अंधेरे वातावरण में इसको करानी है। बेंजीन की अधिकतर रिएक्शन है बेटा
कुछ स्पेसिफिक रिएक्शनें हैं, ठीक, जिसके लिए टेम्परेचर, बेंजीन में अधिकतर रिएक्शनों में टेम्परेचर नहीं चाहिए रहता है, ठीक, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, जैसे अंधेरा इसमें हो गया है, ठीक। तो देखिए क्लोरीन से कराई है, किसकी उपस्थिति बेटा, Fe की या फिर FeCl3, फेरिक क्लोराइड ले लो, अगर Br होगा तो ब्रोमाइड ले लेंगे, ठीक है। अंधेरे वाले वातावरण में होना चाहिए, ठीक, अंधेरा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साधारण टेम्परेचर होना चाहिए, साधारण ताप होना चाहिए। अब बताइए ये रिएक्शन किसको नहीं आती होगी, जिसने हेलो एल्केन पढ़ा था उसको ये रिएक्शन आती होगी अच्छे से, ठीक, क्योंकि उसको पता है कि बेंजीन के सभी कोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। तो सभी कोनों पे हाइड्रोजन पाया जा रहा है, मान लीजिए हमने ऊपर वाला हाइड्रोजन ले लिया कि भाई साहब ये हाइड्रोजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो फ्रेम में देख लेते हैं एक बार, बहुत ऊपर हो गया, चलिए कोई ना कर देते हैं, ठीक है, अब आ रहा हूँ, ठीक। देखिए तो जो हाइड्रोजन था ये बेंजीन के हर कोने में पाया जाता है, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस क्लोरीन से रिएक्शन कर लेगा। अब ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना देगा बेटा, सबको पता है ना, HCl बना देगा। क्या बना देगा, HCl। हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बना दिया। अब जो मेरी बेंजीन बची है, जो बेंजीन बची है वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, एक क्लोरीन बचा है बेटा, दो क्लोरीन थे, एक तो चला गया बेचारा, एक इसके पास बचा, एक इसको मिल जाएगा, खत्म बात, एकदम सिंपल आ गया कि नहीं आ गया बेटा, ठीक, एकदम सिंपल चल रहा है। आपको करनी है रिएक्शन, चली करिए जल्दी से, ठीक, सब कुछ उपस्थिति वही चाहिए बेटा, ठीक है। ये रही बेंजीन आपकी, आपको Br2 से करानी है, उपस्थिति किसकी हो जाएगी अब, Fe की या फिर FeBr3 की, याद रखिएगा FeBr3, ये 3 बना है बेटा, ठीक है। अंधेरा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, साधारण ताप होना चाहिए, ठीक, नोट कर लीजिए और कराइए रिएक्शन। एकदम सिंपल रिएक्शन है बेटा ना। देखिए बेंजीन के ऊपर H जुड़ा था, H को एक Cl दे दो और एक Cl बेंजीन को दे दो, ठीक है, जो बचेगा। क्या नाम होगा इसका, इसका नाम भी लिख लेना यहीं पे, नाम बताना है क्या होगा, ठीक। बताइए क्या बनाया है आपने, करा ली होगी रिएक्शन वाली, क्या बनेगा बेटा, ये तो चल ही नहीं रहा भाई साहब, ठीक, क्या बना होगा बेटा, ये Br यहाँ जुड़ गया होगा तो Br ऊपर आ जाएगा और क्या निकल जाएगा, HBr, ठीक है बेटा। तो ऊपर वाले का नाम क्या था, क्लोरोबेंजीन, और इसमें क्या बनेगा, ब्रोमोबेंजीन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो आज की अपनी हम क्लास यहाँ तक रख रहे हैं, ठीक। वीडियो को सभी लोग लाइक और कमेंट करके ही जाया करिए, ठीक। पूरा वीडियो देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ऐसा कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, ठीक। उनसे कहिए कि जब फ्री में पढ़ाया जा रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक, कोई आपसे पैसे तो लिए नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए उनमें शेयर करिए, वो भी आसानी से पढ़ पाएँ, ठीक। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।